गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सिख धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के उपदेशों से लोगों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल गया था, किंतु उनकी मृत्यु के अनंतर इन संप्रदायों में अनेक तंत्र मंत्र व अंधविश्वास उत्पन्न हो गए। भारतवर्ष में अनेक धर्मों का उदय हुआ। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों के साथ साथ इस्लाम और ईसाई आदि धर्मों का भी तीव्रता से प्रचार प्रसार हुआ। भारत में सिख धर्म के उदय का इतिहास बताता है कि उस समय देश में अनेक सामाजिक संकट बढ़ रहे थे। अनेक सामाजिक कुप्रथाओं ने हिंदू समाज को खोखला कर दिया था। अनेक कुरीतियाँ, पाखंड व रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त थी। जाति व्यवस्था कट्टर हो चुकी थी। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जातीय बंधन, संकुचित दृष्टिकोण व स्त्रियों की दुर्दशा जैसे अनेक दोषों ने समाज को जर्जर बना दिया था। निम्न जातियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। छुआछूत की भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उच्च जातियों पर इनकी दृष्टि पड़ना भी है समझा जाने लगा। इसलिए इन्हें सामूहिक रूप से अलग रखा जाता था। परिणाम स्वरूप निम्न जातियों में विद्रोह की भावना प्रबल हुई और उन्हें आडंबरों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस समय अनेक आंदोलनों का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप सिख धर्म का उदय हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, जिन्होंने सिख मत की स्थापना की। सिख धर्म का बुनियादी धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु नानक साहब के कुछ उपदेश हैं जो उस धर्म की विशेषताएं भी बताते हैं। पहले है हिंदू मुस्लिम एकता प्रबल। हिंदू और मुस्लिमों में विरोध होने लगा था। सिख धर्म ने इन दोनों को एकता और सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, अभिन्न हैं। बाह्य आडंबरों का विरोध। गुरु नानक के मत में सच्चा धर्म तीर्थ स्थानों में स्नान करना या मकबरों या कब्रिस्तानों में घूमना नहीं है, बल्कि संसार की अशुद्धियों में शुद्ध रहने में है। वे धार्मिक कट्टरता और आडंबरों के विरोधी थे। वेदों में भी उनका विश्वास संपूर्ण रूप से नहीं था। उनका कहना था कि जो मनुष्य अपने भगवान से डरता है, अच्छे काम करता है, वही अपने धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है। जाति प्रथा का विरोध। गुरु नानक ने ईश्वर का प्रकाश सब व्यक्तियों में है, ऐसा बताया। उन्होंने बताया कि ईश्वर के यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है। कर्म ही जाति को निश्चित करता है। मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों से ही श्रेष्ठ बनता है अथवा निम्न बन जाता है। एक सर्वोच्च सत्ता। गुरु नानक का मानना था कि संपूर्ण संसार का ईश्वर एक है। समस्त भेदभाव मानव के द्वारा ही निर्मित है। जितनी भी सृष्टि है वे सब उसी का नाम है। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर को चरम सत्य बताया और उसी को जनता के समक्ष रखा। चरित्र की पवित्रता पर बल। गुरु नानक चरित्र की पवित्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का सही पालन तभी कर सकता है जबकि उसका चरित्र अच्छा हो। इस प्रकार गुरु नानक के मत में चरित्र निर्माण और हृदय की पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि गुरु नानक ने मानवता का समर्थन किया था।